आज की इस वीडियो में जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। आप अपना ब्लड ग्रुप कैसे पता कर सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे हमको डॉक्टर सौरभ सर। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ ब्लड ग्रुप का डिस्कशन करेंगे। देखिए, ब्लड ग्रुप जो है एक वाइड टॉपिक है और कई सारे सिलेबस में ये ब्लड ग्रुप का टॉपिक रहता है, जैसे डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, बी फार्मा के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ब्लड ग्रुप का एक्सपेरिमेंट रहता है। लाइकवाइज हमारे डीएमएलटी के जो कोर्सेज होते हैं उन कोर्सेज में भी ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन, एक्सपेरिमेंटल जो उसको कैसे ब्लड ग्रुप को देखा जाए, ठीक है ना, कैसे ब्लड ग्रुप को निकाला जाए, कैसे उसकी स्लाइड बनाई जाए, कैसे ब्लड निकाला जाए, उन सारी प्रक्रियाओं का डिस्क्रिप्शन जो है आज हम लोग यहाँ करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम आज ये डिस्कस करते हैं कि ब्लड ग्रुप होता क्या है, ठीक है ना, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, इसको ब्लड ग्रुप को कैसे डिटरमाइन करेंगे एक्सपेरिमेंटली, वो हम अभी बाद में देखते हैं थोड़ी देर में। तो सबसे पहली बात तो ब्लड ग्रुप क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ह्यूमन ब्लड में तीन तरीके के ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इनमें से जो आरबीसी होते हैं, तो आरबीसी एक हमारे ब्लड में पाई जाने वाली ऐसी सेल्स हैं जो कि नॉन न्यूक्लिएटेड हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड कहने का मतलब ये कि ये एक ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक और जितने और दूसरे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं, कोशिकांग हैं, वो सब गायब हो जाते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं। बोन मैरो में जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, वहां पर रेड बोन मैरो में, तो वहां पर तो ये सारे न्यूक्लियस और केंद्रक और जितने भी कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेलीज है, वहां तो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आरबीसी का बोन मैरो में मैच्योरेशन होता है और जब आरबीसी पूरी तरीके से मैच्योर होकर के ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, तो उस आरबीसी के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन का कंटेंट, हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का ह्यूज अमाउंट में वहां पर डिपोजिशन होने के कारण न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और जितने भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है वो डिसअपियर हो जाते हैं। अब लेकिन इसलिए इनको वाइट ब्लड, रेड ब्लड सेल्स के बजाय इनको रेड ब्लड कार्पसेल्स कहा जाता है। तो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन में आरबीसी होती है, इट विल बी टोटली डिवॉइड ऑफ आरबीसी एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स। लेकिन इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी यूनिट मेम्ब्रेन होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आप जानते हैं कि कुछ सरफेस प्रोटीन्स होती है ना, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो कुछ सरफेस प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंटीजेंस या ए ग्लूटिनोजन की तरीके से बिहेव करती हैं। अब ये जो आरबीसी की सरफेस, किसी भी इंडिविजुअल के आरबीसी की सरफेस पर तीन तरीके के एंटीजेंस हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, तीन में से कोई दो भी हो सकता है, तीन में से कोई एक भी हो सकता है और तीनों भी नहीं हो सकते, मतलब तीनों नहीं हो सकते। अब ये एंटीजन प्रेजेंट होंगे आरबीसी की सरफेस पे या नहीं होंगे, इसका डिसीजन, इसका डिटर्मिनेशन कुछ जीन्स करते हैं। उन जीन्स के कंट्रोल में ये आरबीसी की सरफेस पर ये एंटीजन प्रेजेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो आरबीसी की सरफेस पे इन एंटीजेंस का प्रेजेंट होना ये एक जेनेटिक कैरेक्टर है। अब आप लोग जानते होंगे कि ब्लड ग्रुप का जो डिटर्मिनेशन है वो इन्हीं तीन एंटीजेंस के प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से डिसाइड होता है। आप समझे कि नहीं, कि आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से उस इंडिविजुअल का, उस इंसान का ब्लड ग्रुप जो है वो डिटरमाइन होता है। और ये एंटीजन आते कहां से, ये इनकी प्रेजेंस कौन इंश्योर करता है, इनकी प्रेजेंस जो है कुछ जीन्स इंश्योर करते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है, हम कभी उसको भी डिस्कस करेंगे। बाय द वे, आरबीसी की सरफेस पर तीन तरीके के एंटीजेंस या ए ग्लूटिनोजेंस प्रेजेंट हो सकते हैं। एक एंटीजन को या ए ग्लूटिनोजन को हम लोग कहते हैं एंटीजन ए या ए ग्लूटिनोजन ए, इसको कैपिटल ए से हम लोग यहां पर शो करते हैं। दूसरे तरीके का जो एंटीजन हो सकता है उसे हम लोग कहते हैं एंटीजन बी या ए ग्लूटिनोजन बी। और तीसरे तरीके का जो एंटीजन हो सकता है उसे हम लोग कहते हैं RH एंटीजन। इसको इसी तरीके से लिखा जा सकता है, कैपिटल R और स्मॉल h, RH एंटीजन या ए ग्लूटिनोजन। ये अब इन्हीं एंटीजेंस के प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से, इनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के हिसाब से ब्लड ग्रुप जो है डिसाइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल
कि अगर किसी इंडिविजुअल की आरबीसी की सरफेस पर केवल एंटीजन ए प्रेजेंट है, इसको समझिएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि यदि किसी इंडिविजुअल के सारी आरबीसी जितनी है, उन आरबीसी की कलाओं पर, उन आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, सरफेस पर केवल एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। बात समझ में आई कि नहीं? दूसरा कि अगर किसी इंडिविजुअल की आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए के बजाय अब प्रेजेंट है एंटीजन बी, ए गायब हो गया, ए नहीं है प्रेजेंट, लेकिन एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो उस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? ब्लड ग्रुप बी होगा। बात समझे कि नहीं? ए एब्सेंट हो गया, बी एंटीजन प्रेजेंट हो गया, तो ब्लड ग्रुप क्या बना? बी बना। पहले ए प्रेजेंट था, बी गायब था, बी नहीं था, तो ब्लड ग्रुप क्या था? ब्लड ग्रुप ए था। ये जो तीसरा वाला एंटीजन है, ये RH एंटीजन, ये ब्लड ग्रुप 4 तरीके के होते हैं। ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ये 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप की ये डिस्कवरी की थी कार्ल लैंडस्टेनर, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी, ठीक है। और ये जो RH एंटीजन है, ये भी एंटीजन है, एक ग्लूटिनोजन है, ए और एंटीजन बी की तरीके से कुछ इंडिविजुअल्स के आरबीसी की सरफेस पर ये RH एंटीजन भी प्रेजेंट हो सकता है। इसकी डिस्कवरी भी कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी, लेकिन एक अफ्रीकन मंकी होता है, एक बंदर होता है, जिसको हम लोग रेशस बंदर कहते हैं, उसमें उसके आरबीसी की सरफेस पर कार्ल लैंडस्टेनर ने सबसे पहले इस RH एंटीजन की प्रेजेंस को देखा था, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया RH, यानी रेशस एंटीजन या RH एंटीजन, इसको इस तरीके से एब्रिविएशन करके लिखा जाता है। अगर किसी इंडिविजुअल की आरबीसी की सरफेस पर RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि ब्लड ग्रुप हमारा ए पॉजिटिव है या ए निगेटिव है, या बी पॉजिटिव है या बी निगेटिव है, ओ पॉजिटिव है या ओ निगेटिव है। तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, ओ निगेटिव हो गया, यहाँ ओ पॉजिटिव हो गया, यहाँ ए पॉजिटिव हो गया, यहाँ बी ए निगेटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव साइन कहाँ से आते हैं? ये तभी आएंगे, ये साइन हम तभी दर्शाते हैं या शो करते हैं, और ये साइन हमें ये दिखाते हैं कि RH एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं। मेरी बात समझे आप? तो अगर RH एंटीजन प्रेजेंट होगा तो यहां पर हम लिखेंगे पॉजिटिव। अगर RH एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट नहीं है तो हम यहां पर लिखेंगे निगेटिव। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव ये यही शो करते हैं कि RH एंटीजन प्रेजेंट है अथवा नहीं है। अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो आप उसको ब्लड ग्रुप के आगे लिखेंगे क्या भाई? प्रेजेंट है अगर तो आप लिखेंगे पॉजिटिव, और अगर नहीं प्रेजेंट है RH एंटीजन तो आप लिखेंगे नेगेटिव। जैसे O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, यहां हमने नेगेटिव लगाया है, तो नेगेटिव लगाने का यही मतलब निकलता है कि इस ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। जैसे यहां लिखा है O पॉजिटिव, तो O पॉजिटिव में ये पता लगता है कि आरबीसी की सरफेस पर RH एंटीजन क्या है? प्रेजेंट है, क्योंकि पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इधर देखिए, यहां पर ये आरबीसी बनी है, इसी से आप पूरा ब्लड ग्रुप जो है वो समझ सकते हैं। मैंने अगर ये एक कंडीशन मैं लेता हूं, एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं कि यदि किसी इंडिविजुअल के आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है उसको फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए कि यदि किसी इंडिविजुअल की आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप तो ए बन गया। लेकिन इस एंटीजन ए के साथ साथ उसी इंडिविजुअल की आरबीसी की सरफेस पर ये RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा और क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि दोनों प्रेजेंट है। एंटीजन ए प्रेजेंट है, इसकी वजह से ब्लड ग्रुप बना ए, और RH एंटीजन भी प्रेजेंट है ए के साथ, तो पॉजिटिव हो गया, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए पॉजिटिव हो गया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर किसी इंडिविजुअल की आरबीसी की सरफेस पर ए के बजाय ए एब्सेंट हो गया, अब केवल प्रेजेंट है कौन सा एंटीजन? एंटीजन बी प्रेजेंट है, ठीक है। और उस एंटीजन बी के साथ ये RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, मतलब ये वाला एंटीजन भी प्रेजेंट है और RH एंटीजन प्रेजेंट है,
तो अब ब्लड ग्रुप क्या आएगा, बी पॉजिटिव। क्या आएगा, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। बी क्यों आएगा, क्योंकि ए गायब हो गया, बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, बी बनेगा। और RH एंटीजन भी प्रेजेंट है बी के साथ, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी पॉजिटिव हो गया। ठीक है। कभी कभी कुछ इंडिविजुअल्स के ब्लड में यह भी देखा जाता है कि ये तीनों एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन ए भी प्रेजेंट होता है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट होता है, और RH एंटीजन भी प्रेजेंट होता है। तो अब इस स्थिति में ब्लड ग्रुप क्या होगा, देखिए एंटीजन ए और बी अगर दोनों प्रेजेंट हो गए आरबीसी की सरफेस पर, तो ब्लड ग्रुप बनता है ए बी। और अगर इन दोनों के साथ ये RH एंटीजन भी प्रेजेंट हो गया, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी पॉजिटिव। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी इंडिविजुअल की आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए और एंटीजन बी तो प्रेजेंट हैं, लेकिन एंटीजन RH एंटीजन गायब हो गया, ये डिसअपीयर है, ये प्रेजेंट नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी तो डिसाइड हो गया, लेकिन ये एब्सेंट हो गया, तो अब आप पॉजिटिव तो लगा नहीं सकते। अब आप क्या लगाएंगे, अब आप यहां पे नेगेटिव लगाएंगे, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी नेगेटिव। ठीक है, एक कंडीशन याद रखिए, अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर ये भी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो क्या हुआ, ए बी पॉजिटिव। अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप तो वही बनेगा ए बी, लेकिन ये गायब हो गया तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या बना ब्लड ग्रुप, ए बी नेगेटिव। ठीक है। अब एक और कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशन आती है कि अगर ए एंटीजन और बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है कि नहीं, तो अगर ए और बी एंटीजन नहीं है आरबीसी की सरफेस पर, तो ब्लड ग्रुप ना तो ए हो सकता है, ना तो बी हो सकता है, ना ही ए बी हो सकता है, तो ब्लड ग्रुप इस वक्त क्या होगा, ओ होगा। अगर किसी इंडिविजुअल की आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए एब्सेंट है, एंटीजन बी एब्सेंट है, लेकिन RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये दोनों नहीं है तो O, लेकिन ये प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, तो उस वक्त ब्लड ग्रुप क्या आएगा, O पॉजिटिव आएगा, केवल यही प्रेजेंट है बस। तो ब्लड ग्रुप क्या आया, O पॉजिटिव आया। एक और कंडीशन बनती है कि अगर ये इनमें से, इन तीनों में से कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो, ना A प्रेजेंट हो, ना ए एंटीजन B प्रेजेंट हो, ना RH एंटीजन प्रेजेंट हो, तो अगर ये दोनों नहीं है तो ब्लड ग्रुप तो O होगा, और ये भी नहीं है अगर, तो पॉजिटिव आप लगाएंगे नहीं, उस वक्त आप क्या लगाएंगे, O नेगेटिव। तो जब तीनों एंटीजन नहीं होते, उनकी प्रेजेंस हमको नहीं दिखाई देती, तो उस वक्त ब्लड ग्रुप होता है O नेगेटिव। अगर केवल ये प्रेजेंट है, ये दोनों गायब हैं, तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, O पॉजिटिव। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, अगर आप लैब में गए और आप ये कोई इंडिविजुअल आपके पास आया कि हमारा ब्लड ग्रुप हमको चेक कराना है, तो किस तरीके से आप लैब में ब्लड ग्रुप जो है वो चेक कराते हैं, किस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर चलता है, वो हम आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। देखिए, ब्लड ग्रुप को चेक करने के लिए एक किट आती है ना। देखिए ये किट है, इसमें किट में लिखा हुआ है कंबाइंड ABO मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर ब्लड टाइपिंग। ये किट मार्केट में मिलती है। इस किट को आप ले लेंगे, और ब्लड ग्रुप को टेस्ट करने के लिए इस किट के अलावा इस तरीके की जो है ये प्लेट भी आती है। ये प्लेट आप ले लेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस प्लेट में आप देखेंगे कि छोटे छोटे 8 सर्किल्स जो है वो बने हुए हैं। तो दो जो है ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग के लिए। एक तो ये किट की ज़रूरत पड़ेगी, और इस तरीके से एक ऐसी प्लेट की ज़रूरत पड़ती है जिसमें 8 सर्किल्स बने होते हैं। ऊपर से चिकनी होती है, इसको साफ कर लिया जाता है। चिकनी नहीं होनी चाहिए, इसकी सरफेस जो है वो स्टिकी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन के पहले इसको अच्छी तरीके से जो है इसको ठीक से साफ कर लिया जाता है। फिर ये किट ले लीजिए। अब इस किट में हम अगर खोलेंगे, इस किट में यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ पर ये 3 यहाँ पर ये अलग अलग कलर वाले ये डेमोन्स्ट्रेटर बने हुए हैं। ये ब्लू कलर वाला है, ये येलो कलर वाला है, और ये लास्ट वाला जो है ये ग्रे कलर का है। ये आपको इसमें दिख जाएगा। अब इस किट को जब आप खोलते हैं, अंदर खोलते हैं, इस तरीके से खोलेंगे तो आपको इसमें 3 तरीके की बॉटल्स रखी हुई दिखाई देंगी। एक बॉटल ये है, ये देखिए, एक बॉटल ये है,
इस बॉटल के ऊपर लगा हुआ है, लिखा हुआ है NTA लिखा हुआ है। ये इस किट के अंदर यहां पर, जहां पर ये देखिए ये ब्लू कलर का ये मार्क लगा है ना, उसी साइड में इसको रखा जाता है, यहां रख देंगे आप इसको। उसके बाद एक दूसरी बॉटल मिलेगी येलो कलर की, इस बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है NTB लिखा हुआ है। ये NTB वाली बॉटल यहां अंदर इसमें बीच में रखी रहेगी, यहां बीच में आप इसको रखेंगे, ठीक है। और ये जो ग्रे कलर के कैप वाली जो बॉटल है, जिसके अंदर ये कलरलेस लिक्विड जो है वो भरा हुआ है, ये इस जो ये मार्क बना है ना, आपको दिख रहा है ये मार्क, ग्रे कलर का मार्क, इसी के ठीक अंदर इसी सीक्वेंस में आप इन तीनों बॉटल्स को रख दें, ठीक है। अब आप जब ब्लड ग्रुप करने चले तो सबसे पहली बात तो आपको करना क्या है, फर्स्ट यू हैव टू स्टराइल योर हैंड। आप अपने हाथ को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, इथेनॉल से आप अपने हैंड को अच्छी तरीके से साफ धो लीजिए, बिल्कुल गंदगी ना हो, ठीक है ना, किसी तरीके का कुछ वो ना हो। फिर आप ये प्लेट ले लीजिए, इस प्लेट को जो है अच्छे से साफ कर लीजिए। तो देखिए मैं पहले अपना हाथ ये इथेनॉल ले करके इसको पहले मैं अपना हाथ थोड़ा सा हाथ जो है वो साफ कर लेता हूँ, ठीक है। इथेनॉल से आपने इसको अपने हाथ को साफ कर लिया, ठीक है। अब हाथ को साफ करने के बाद आप ये प्लेट देख लीजिए कि ये प्लेट साफ सुथरी है कि नहीं। इस प्लेट को आपने देख लिया अच्छे से कि हाँ एकदम सूखी हुई है, गीली नहीं है ना, एकदम साफ है। अब आपको क्या करना है मैं पहले से बता देता हूं। अब आपको इसके लिए एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, बगैर उसके ये ब्लड ग्रुप टेस्टिंग नहीं हो सकती। आपको ये एक डिस्पोजेबल स्टेराइल जो निडल है उसकी जरूरत पड़ेगी। इसको एक बार यूज करने के बाद आप इसको फेंक देंगे, इसकी कैप को बंद करके आप इसको फेंक देंगे, ठीक है ना। कुछ लोग इसकी जो निडल है, इसकी जो सुई है, उसको तिरछा करके भी इसको फेंक देते हैं ताकि दोबारा इसका फिर से रीयूज ना हो, लेकिन आप भी इसका कभी दोबारा से यूज नहीं करेंगे। अब पेशेंट हमारे पास आएगा और हम जो है स्टार्ट करेंगे अपने ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग। उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप जो है वो हम इसको डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहली बात तो हम ये निडल बाहर निकाल लेंगे, इसका जो पैकेट है इसको खोल करके इस निडल को हमने बाहर निकाल लिया। बात तो ब्लड ग्रुप टेस्टिंग के लिए स्टेराइल निडल ले लेंगे, इसको इसका कैप बंद रखेंगे, इस निडल को हम निकाल करके अलग से रख लेंगे। अब हमको करना क्या है, जो पेशेंट होगा उस पेशेंट की फिंगर को पहले अच्छी तरीके से कॉटन सोक्ड विथ इथेनॉल, स्पिरिट से या इथेनॉल से सोखी गई जो कॉटन है उसको अच्छी तरीके से ले करके साफ कॉटन को पेशेंट के जो फिंगर है, फिंगर को आपको जो है अच्छे से स्टाइल करना है। आपने पहले अपना हाथ स्टाइल किया था, अब आप क्या करेंगे, जैसे ये पेशेंट आए हमारे, इनकी ये फिंगर है, इस फिंगर को हम पकड़ करके जो है अच्छे से हमने क्या किया, इसको स्टेराइल कर लिया, ढंग से इसको हमने स्टेराइल कर लिया। ध्यान रहे कि पेशेंट का जो हाथ है वो ढीला रहे, बिल्कुल वो घबराए ना, इन सब चीज़ों का हमको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि हम ये जो निडल हमने ली थी, इस निडल को लेंगे, इसको खोलेंगे और खोलने के बाद हम इस जो स्टेराइल फिंगर की थी आपने पेशेंट की, उसकी फिंगर को आप हल्का सा पिक करेंगे। देखिए ये ब्लड निकल गया ना इनका, इसको कैप फिर से बंद करेंगे और इमीडिएटली का मतलब तुरंत ही आप ये प्लेट लेंगे, ये वाली प्लेट, और प्लेट जो कि सब पहले से साफ है, इस प्लेट में थोड़ा सा इनका हाथ उल्टा करके इसको दबा के थोड़ा सा ब्लड निकालेंगे और इसके प्लेट के सरफेस पर सर्किल के अंदर, ध्यान रखिएगा सर्किल के अंदर होना चाहिए, सर्किल के अंदर इनका हम ब्लड का 3 ड्रॉप बनाएंगे। एक सर्किल के अंदर 1 ड्रॉप, ठीक है, और दूसरे सर्किल के अंदर दूसरा ड्रॉप, और तीसरे सर्किल के अंदर हम यहां पर इनका तीसरा ड्रॉप। तो आपको पेशेंट के ब्लड का 3 ड्रॉप यहां पर बनाना है, 3 ड्रॉप। सर्किल तो इसमें 8 है। अभी ये ब्लड ड्रॉप बनाने के बाद इनके फिंगर, इनको ये स्टेराइल कॉटन इनका लगा देंगे ताकि ब्लीडिंग इनकी यहाँ पर बंद हो जाए। तो देखिए इस प्लेट की सरफेस पर हमने अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ, ध्यान दीजिएगा, हमने अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ पहली, दूसरी और तीसरी सर्किल में, ये देखिए पहली, दूसरी और तीसरी सर्किल में हमने ये ब्लड की ड्रॉप जो है यहाँ पर बना ली है। देखिए ब्लड ड्रॉप बन गई ना, 3 ड्रॉप बनानी है आपको। तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ। अब मैं ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो आप किट लिए हैं, इस किट में इसको ऐसे पकड़ेंगे आप, तो सबसे हमारे इस बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ ये वाला
रिएजेंट होगा जिसको आपने यहां पे लिखा हुआ NTA, ब्लू कलर वाला रिएजेंट, NTA वाला रिएजेंट, ये रख लिया आपने। बीच में ये येलो कलर वाला एंटीजन होगा और हमारे दाएं हाथ की तरफ यानी राइट हैंड की तरफ ये ग्रे कलर वाला एंटीजन हमने निकाल के रख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्लेट को किसी एक स्टेबल सरफेस पर रख देंगे ताकि ये ज्यादा हिले डुले ना। अब हम पहली ड्रॉप में इसको हल्का सा हिला लेंगे। पहली जो ब्लड ड्रॉप हमने बनाई थी उस ब्लड ड्रॉप में हम इस रिएजेंट की एक ड्रॉप उस ब्लड ड्रॉप के ऊपर डाल देंगे। देखिए एक ड्रॉप हमने यहाँ पे डाल दिया। इस शीशी को बंद करके अच्छी तरीके से रख देंगे, अदरवाइज ये गिर सकती है। फिर हम ये येलो कलर वाली जो बीच में रखी हुई NTB वाली जो बॉटल है उसको खोलेंगे केयरफुली। इसमें ड्रॉपर लगा होता है और इससे हम एक ड्रॉप जो बीच वाली ब्लड की ड्रॉप है उसमें डाल देंगे। ठीक है, डाल दिया हमने, तो ब्लू वाली डाल दी, येलो वाली डाल दी है। अब हम ये तीसरी बॉटल लेंगे जिसका कैप कलर जो है वो ग्रे है। इसको केयरफुली खोलेंगे और खोलने के बाद इसमें जो रिएजेंट भरा हुआ है उसकी एक ड्रॉप हम आखिरी वाली जो तीसरी ब्लड ड्रॉप है उसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, तो ये इतना काम आपको यहां पर करना है। ठीक है, ये डाल दिया। तो तीनों ब्लड ड्रॉप में हमने सीरियली ब्लू कलर वाली, येलो कलर वाली और ग्रे कलर वाली यानी NTA, NTB और NTD ब्लड ड्रॉप्स को हमने यहां पर डाल दिया है। अब डालने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो हमने अभी इसका निडल का यूज किया था, इसके कैप के एक सिरे से हम जो हमने वो रिएजेंट डाला था ना, उस रिएजेंट को देखिए हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे। देखिए ऐसे मिक्स कर दिया। लेकिन अब उसी सिरे से, जिस सिरे से हमने पहली ड्रॉप और रिएजेंट को मिक्स किया था, उस सिरे से हम दूसरी ड्रॉप को मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो पहली ड्रॉप का कुछ कंटेंट जो है वो दूसरी वाली ड्रॉप में चल जाएगा। तो हम इसको ऐसे पलट लेंगे। पलट लिया हमने, और पलटने के बाद अब हम दूसरी बीच वाली येलो कलर वाली जो ड्रॉप है और रिएजेंट है उसको हम अच्छी तरीके से ऐसे पूरे सर्किल, देखिए सर्किल के बाहर ना जाए, सर्किल के बाहर ना बहे, उसमें हम इस तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। अब इसके देखिए कैप के दोनों सिरे यूज हो चुके हैं। अब हम इसको अलग कर देंगे। फिर आपकी जो सुई है, निडल है, उसको केयरफुली पकड़ेंगे। उसके पीछे वाले हिस्से से, ये वाले हिस्से से तीसरी वाली ड्रॉप को हम बहुत केयरफुली ब्लड ड्रॉप को उस रिएजेंट के साथ इस तरीके से क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये हमने क्या किया, इसको मिक्स कर दिया। याद रखिए सर्किल से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दिख रहा है ना, ये देखिए हमने इन तीनों ड्रॉप्स को प्रॉपरली वहां पर जो है इसको मिक्स कर दिया। ये देखिए मिक्स कर दिया ना। अब हम इसको क्या करेंगे, हल्का हल्का इस तरीके से हम सर्किल के बाहर ना जाए इस चीज का ध्यान रखते हुए इन तीनों ड्रॉप्स को ऐसे ऐसे राउंड राउंड घुमाएंगे। ध्यान रखिएगा सर्किल के बाहर ना जाए, इस चीज का हमको खास ध्यान रखना है कि ब्लड और रिएजेंट का जो मिक्सचर है जो सर्किल के अंदर मौजूद है वो इस सर्किल के बाहर ना जाए। ये देखिए, अब आपको यहां पे दिख रहा होगा कुछ कि जो एकदम लेफ्ट हैंड साइड में जिसमें हमने ये ब्लू कलर वाली बॉटल डाली है उसमें देखिए ब्लड का थक्का जम गया है, ब्लड पूरी तरीके से फट गया है, वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग हो गई है, ब्लड कोगुलेशन वहां पर हो गया है। लेकिन अभी भी 2-3 सेकंड हुए हैं, हम इसको लगातार इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं केयरफुली ताकि एक दूसरे सर्किल की ड्रॉप आपस में मिक्स ना हो, ये मिक्सचर मिक्स ना हो। लेकिन अभी देखिए जो सर्किल 1 था लेफ्ट हैंड साइड में, हमारे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें देखिए ब्लड की अच्छी तरीके से क्लॉटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। लेकिन सर्किल नंबर 2 में जो बीच में हो और हमारे राइट हैंड साइड में जो सर्किल है, सर्किल नंबर 3 में इस तरीके की कोई ब्लड क्लॉटिंग हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल क्लॉटिंग नहीं हुई है। तो अब आप इसी तरीके से ब्लड ग्रुप का जो है एक्सपेरिमेंट होता है। इसको करने के बाद एक सर्किल 1 में तो तुरंत NTA वाले ये वाला जो रिएजेंट डाला था आपने लेफ्ट हैंड साइड में, NTA वाला, उसमें तो क्लॉटिंग हो गई। लेकिन NTB वाले सर्किल में और NTD वाले सर्किल में हमको अभी तक कोई क्लॉटिंग नहीं दिखाई दी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए ये इस तरीके से दिखाई देगा, बिल्कुल
देखिए आपको दिख रहा होगा ना, ए वाली जो ड्रॉप है, ए वाला जो सर्किल है वो बिल्कुल बी वाले और लास्ट वाला जो डी वाला सर्किल है उसमें आपको बिल्कुल अंतर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए एकदम क्लॉट हो गया है, लेकिन ये अभी भी प्लेन है और ये अभी भी प्लेन है। तो इस तरीके से ये क्लॉटिंग देखी जाती है और इसी क्लॉटिंग को देख करके आप जो है वो ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। देखिए आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए और खुद डिसाइड करिए कि क्लॉटिंग किधर हुई है। अच्छी तरीके से देखिए इसको, आप लोग सब लोग, दिख रहा है आपको सबको? और आप अपना खुद का ऑब्जर्वेशन करिए, क्या दिखा आपको? पहला नंबर का सर्किल, दूसरा नंबर का सर्किल और तीसरे नंबर के सर्किल में देखिए परिवर्तन, हम इसको हल्का हल्का घुमा भी रहे हैं। अब पहले नंबर के सर्किल में क्या है, आपको क्या दिख रहा है? दूसरे नंबर के सर्किल में आपको क्या दिख रहा है? तीसरे नंबर के सर्किल में। तो पहला वाला सर्किल दूसरे और तीसरे वाले सर्किल से बिल्कुल अलग भिन्न आपको दिखाई दे रहा होगा, डिफरेंट। इसमें देखिए ब्लड पूरा थक्का जम गया है एकदम से, ठीक है। तो अब इसको देख करके ही आप ब्लड ग्रुप बता सकते हैं कि किसी भी पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है। चलिए अब हम ये प्लेट रख देते हैं और इसको समझते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे यहां पर आपने बताया। देखिए पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि ये जो बॉटल्स हैं, ये ब्लू कलर वाली बॉटल है जिसमें कि एंटी ए लिखा है, ये येलो कलर वाली बॉटल है जिसमें कि एंटी बी लिखा हुआ है, और ये जो लास्ट ग्रे कलर वाले कैप वाली जो बॉटल है जिसमें एंटी डी लिखा हुआ है। वास्तव में इनके अंदर भरा हुआ रिएजेंट ये होता क्या है? तो देखिए इन बॉटल्स में भरी हुई है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंटीजेंस आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। और इनके अंदर, इन बॉटल्स के अंदर भरी हुई हैं ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का सॉल्यूशन है, बस और कुछ नहीं है। तो जब भी आप किसी ब्लड ड्रॉप के ऊपर इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को डालते हो तो आपको पता है कि देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन बिटवीन एंटीबॉडी एंड एंटीजन, ठीक है। तो अगर इस ब्लू कलर वाली बॉडी में जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसमें एंटी ए एंटीबॉडी है, एंटी ए एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन ए के अगेंस्ट रहेगी। अब अगेंस्ट रहने का मतलब, कहने का मतलब यह है कि जब ये इस एंटीबॉडी का कांटेक्ट, जब इस एंटीबॉडी का कांटेक्ट एंटीजन ए से होगा तो ये इस एंटीजन के एंटी है, मतलब अगेंस्ट है। होगा इससे क्या कि जब आप जैसे ही ये एंटीबॉडी डालोगे और अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ये एंटीबॉडी जा करके उस एंटीजन ए से कॉम्प्लेक्स बना लेगी और उस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की वजह से ये जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये रप्चर हो जाएगी और उसके अंदर भरा हुआ आरबीसी के अंदर जो फिल्ड अप सारा उसका जो अंदर कंटेंट है हीमोग्लोबिन वगैरह वो सब बाहर निकल आएगा। और अगर किसी इंडिविजुअल की सारी आरबीसी, वैसे तो होता यही है कि सारी आरबीसी की सरफेस पर यही एंटीजन ए, क्योंकि जेनेटिक कैरेक्टर है तो एंटीजन ए ही तो प्रेजेंट होता है। तो सारी आरबीसी की अगर रप्चरिंग हो गई, हीमोलाइसिस इसको कहते हैं, सारी आरबीसी की अगर रप्चरिंग हो गई और सबका हीमोग्लोबिन बाहर निकल आया, आरबीसी का पूरा कंटेंट बाहर निकल आया, तो देयर इज क्लम्पिंग ऑफ दीज रप्चर्ड आरबीसी। इसका कहने का मतलब यह है कि सारी आरबीसी जो है, वो जो रप्चर्ड आरबीसी है, फटी हुई आरबीसी है, वो सब आपस में एक दूसरे से चिपक जाती है और आरबीसी के इसी चिपकने की वजह से ये जो प्लेट पे आप बना हुआ क्लॉट आप देख रहे हो ना, ये क्लॉट उसी वजह से जो है वो अपीयर होता है, ठीक है। तो अगर आप एंटी ए एंटीबॉडी का यूज करोगे तो एंटी ए एंटीबॉडी जाकर के कॉम्प्लेक्स बनाएगी एंटीजन ए से, जिसकी वजह से आरबीसी की मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होगी, ठीक है, और क्लम्पिंग होगी ब्लड की। अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटी बी एंटीजन प्रेजेंट है तो ये एंटी कौन सी एंटी बी एंटीबॉडी आप डाल रहे हो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो ये एंटी बी एंटीबॉडी जाकर के एंटीजन बी से कॉम्प्लेक्स बनाएगी, आरबीसी की मेम्ब्रेन की रप्चरिंग होगी और क्लम्पिंग होगी यहां पर। अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पर तो ये उसके अगेंस्ट जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं उसे आप कहते हो एंटी डी। इस पे देखिए लिखा हुआ एंटी डी, दिस एंटी डी इज अगेंस्ट दिस आरएच एंटीजन। अगेंस्ट कहने का मतलब ये कि अगर ये आरएच एंटी डी एंटीबॉडी अगर कांटेक्ट में आएगी इस आरएच एंटीजन के तो ये आरएच एंटीजन से जाकर के कॉम्प्लेक्स बना लेगी, आरबीसी की मेम्ब्रेन की रप्चरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो बॉटल्स हैं दे आर एक्चुअली the solutions of monoclonal antibodies which are against
द एंटीजन ए और एंटीजन बी और RH एंटीजन। ठीक है, अब देखिए ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड किया जाता है। ये जो आपने यहाँ पे देखा, क्लॉटिंग देखी, 3 सर्किल्स हैं, 3 में से किस में क्लॉटिंग है, किसी में है, किसी में नहीं है, तो उससे ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड हो जाता है। देखिए यहाँ 3 सर्किल बनाए थे हमने, लेफ्ट वाले जो सर्किल है उसमें एंटी ए रिएजेंट डाला था, बीच वाले में एंटी बी डाला था और लास्ट वाले में हमने एंटी डी डाला था। एंटी डी रिएजेंट जो है वो RH एंटीजन के लिए होता है। किसके लिए होता है बिल्कुल डिसाइड कर लीजिए और याद कर लीजिए कि जो एंटी डी रिएजेंट है, जो ग्रे कलर की बॉटल में होता है, वो किसके लिए होता है, वो RH एंटीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटरमाइन करवाता है। ये याद कर लीजिए। तो अब हमने यहां पे ब्लड ड्रॉप बनाई थी और इसमें सीरियली हमने एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी तीनों रिएजेंट को डाल दिया और डालने के बाद 2-3-5 मिनट तक हमने वेट किया और हमने ये देखा कि जैसे यहां पे आपने क्लॉटिंग देखी थी, बिल्कुल उस तरीके से तीनों सर्किल्स में किसी तरीके की कोई क्लॉटिंग नहीं दिखाई दे रही है कि नहीं। अब अगर एंटी ए वाले में क्लॉटिंग नहीं दिखाई दे रही है तो इससे ये क्लियर होता है कि एंटीजन ए एब्सेंट है। ठीक है, वरना तो कॉम्प्लेक्स बनता। एंटी बी वाले में क्लॉटिंग नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि एंटीजन बी एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं। क्लॉटिंग होती है, क्लॉटिंग नहीं हुई तो आप क्या एज्यूम करेंगे कि एंटीजन बी क्या है भैया, एब्सेंट है। अगर एंटी डी वाले सर्किल में रिएजेंट को डालने के बाद क्लॉटिंग हमें नहीं दिखाई दी तो RH एंटीजन भी एब्सेंट है। तो ना तो एंटीजन ए प्रेजेंट है, देख लीजिए, ना तो एंटीजन बी प्रेजेंट है और ना ही RH एंटीजन प्रेजेंट है। तो अगर ए और बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, O, और RH एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप जो साइन लगेगा वो क्या लगेगा, निगेटिव। तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, O निगेटिव हो गया। अब आइए सेकंड वाले एग्जांपल को देखते हैं। आपने 3 ब्लड ड्रॉप बनाई और इन तीनों में फर्स्ट और सेकंड ब्लड ड्रॉप में कोई क्लॉटिंग हमको अपीयर होती हुई दिखाई नहीं दी। तो इसका सीधा मतलब है कि एंटीजन ए एब्सेंट है आरबीसी की सरफेस पर, एंटीजन बी एब्सेंट है। तो ए बी अगर एब्सेंट हो गए तो ब्लड ग्रुप O हो गया। लेकिन जो एंटी डी वाली ड्रॉप है, उस एंटी डी वाली ड्रॉप में क्लॉटिंग हमको अपीयर होती हुई दिखाई दे रही है, तो आप पॉजिटिव साइन लगाओगे। लेकिन ए और बी में क्लॉटिंग हमको नहीं दिखाई दे रही है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव होगा। समझ गए। अब आइए थर्ड वाले सर्किल में, अब आप खुद देख करके अपना बता सकते हैं क्या होगा। कि देखिए तीनों ड्रॉप बनी, तीनों ड्रॉप में रिएजेंट को डालने के बाद हमें ये अपीयर हो रहा है कि एंटी ए वाली ड्रॉप में क्लॉटिंग हुई है, बी वाली में क्लॉटिंग नहीं हुई है और डी वाले में क्लॉटिंग हुई है। तो अब यहां पर ब्लड ग्रुप बी का तो सवाल पैदा नहीं होता है। तो अब आप बताइए ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये ब्लड ग्रुप तो होगा नहीं, बी तो होगा नहीं, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए पॉजिटिव, क्योंकि डी वाले में क्लॉटिंग दिख रही है तो आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे, ए वाले में क्लॉटिंग दिख रही है तो आप ए लिखेंगे, बी में नहीं दिख रही है तो आप बी का यहां पे जिक्र ही नहीं करेंगे। तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए पॉजिटिव। उसी तरीके से फोर्थ वाले एग्जांपल को देखिए। अगर ब्लड ड्रॉप डालने के बाद और उसके बाद उस पर रिएजेंट डालने के बाद हमें यह दिखता है कि केवल और केवल फर्स्ट सर्किल यानी एंटी ए वाले सर्किल में आपको क्लॉटिंग दिखाई दे रही है, बी वाले में और डी वाले में आपको क्लॉटिंग दिखाई नहीं दे रही है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव हो नहीं सकता, क्योंकि डी वाले में क्लॉटिंग हमको दिखाई नहीं दे रही है तो हम यहां निगेटिव लगाएंगे, और बी वाले में नहीं दिख रही है क्लॉटिंग तो हम बी लिख नहीं सकते, ए वाले में क्लॉटिंग दिख रही है तो हम क्या लिखेंगे, ए। तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए निगेटिव। ठीक है। इसी तरीके से फिफ्थ वाले एग्जांपल में भी यही है, ए वाले में क्लॉटिंग नहीं दिखी तो ब्लड ग्रुप ए नहीं हो सकता, बी वाले में क्लॉटिंग दिख रही है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, लेकिन डी वाले में भी दिख रही है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी पॉजिटिव। तो ब्लड ग्रुप हम यहां क्या लिखेंगे, बी पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है। सिक्स्थ वाले एग्जांपल में आइए। अब ए वाले सर्किल में हमको क्लॉटिंग नहीं दिख रही है, लेकिन बी वाले में हमको क्लॉटिंग दिख रही है, हमको क्लॉटिंग दिखी तो ब्लड ग्रुप तो बी डिसाइड हो गया यहां पर। अब आइए एंटी डी वाले सर्किल में हमको क्लॉटिंग नहीं दिखी, तो हम अगर यहां पे क्लॉटिंग नहीं दिखी डी वाले सर्किल में तो हम यहां पे लगा देंगे क्या, निगेटिव, और फिर देखेंगे बी वाले में क्लॉटिंग दिखी है
ए हो नहीं सकता क्योंकि वहां पे क्लॉटिंग है नहीं, बी वाले में देखिए है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 7 में आइए, इसमें आपको देखिए तीनों ड्रॉप्स में क्लॉटिंग दिखाई दे रही है। तीनों ड्रॉप में एंटी ए वाले में भी क्लॉटिंग दिख रही है, एंटी बी वाले में भी क्लॉटिंग दिख रही है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी हो गया। और क्योंकि डी वाले में भी क्लॉटिंग दिख रही है तो यहां पे आप पॉजिटिव लगाएंगे, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। तो अगर तीनों ड्रॉप्स में आपको ब्लड ड्रॉप में रिएजेंट डालने के बाद क्लॉटिंग दिखती है तो हमेशा ब्लड ग्रुप क्या बनता है, ए बी पॉजिटिव बनता है। इसी तरीके से लास्ट एग्जांपल 8th वाला देख लीजिए, अगर एंटी ए वाले में ड्रॉप में हमको क्लॉटिंग दिख रही है, एंटी बी वाले में क्लॉटिंग दिख रही है, तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी, लेकिन डी वाले में हमको यहां पर क्लॉटिंग दिखाई नहीं दे रही, तो यहां दिखाई नहीं देगी डी वाले में तो हम निगेटिव लिखेंगे, लेकिन ए और बी में दिख रही है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी नेगेटिव। तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी नेगेटिव। तो इस तरीके से किसी भी लैब के अंदर प्रैक्टिकली जो है ये ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन किया जाता है। पहले 3 ड्रॉप्स बना लीजिए, उन 3 ड्रॉप्स में फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड उसी सीरियल में आप एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को डाल दीजिए। 2-3 मिनट उसको आप उसको मिक्स करते समय आप ये ध्यान दीजिएगा कि एक सर्किल का कंटेंट दूसरे सर्किल से मिक्स ना हो जाए, जिस भी स्टिरर से, या इसमें कई लोग स्लाइड के 3 कॉर्नर्स यूज करते हैं, तो मिक्सिंग के समय आपको ध्यान ये देना है कि जैसे ये वाला जो मान लीजिए पेन के इस सिरे से हमने यहाँ पे मिक्सिंग की, तो इसी सिरे से पेन के हमको दूसरे वाले सर्किल को मिक्स नहीं करना है, हमको पेन को पलट लेना है। अब पलट करके हम दूसरे वाले सर्किल को मिक्स करेंगे। अब इस पेन के दोनों सर्किल से हमने, दोनों सिरों से हमने पहली 2 ड्रॉप्स का क्या किया, मिक्सिंग कर दी, तो अब इसको हम हटा देंगे। अब तीसरे सर्किल को मिक्स करने के लिए हमको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए होगा क्लीन, जिससे कि तो स्लाइड के 3 कोने जो होते हैं उनको यूज किया जाता है। पहले कोने से पहले सर्किल को मिक्स किया जाता है, फिर पलट करके उस दूसरे कोने से दूसरे सर्किल को मिक्स किया जाता है, फिर पलट करके तीसरे कोने से, थर्ड कॉर्नर से तीसरे सर्किल को मिक्स करते हैं। ध्यान देना है कि एक दूसरे सर्किल का कंटेंट जो है वो आपस में मिले नहीं। ये देखिए, ये इस तरीके से आपको और बढ़िया दिख रहा होगा। ब्लड ग्रुप अब बह गया ये, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप वाला जो ए देखिए, इसमें क्लॉटिंग और भी ज्यादा, इसमें देखिए ग्रेन्यूल्स टाइप के ब्लड ग्रुप ए, सर्किल ए में आपको दिख रहे होंगे। और लेकिन बी में और डी वाले सर्किल में इस तरीके के अभी भी कोई ग्रेन्यूल्स यहाँ पे नहीं है, तो इनका तो ब्लड ग्रुप एकदम डिसाइड हो गया कि इनका ब्लड ग्रुप क्या है। अब आप खुद डिटरमाइन करिए, इनका ब्लड ग्रुप है ए, तो है ही है, क्योंकि सर्किल ए में क्या हुआ भाई, क्लॉटिंग हुई है। बी हो नहीं सकता, और डी वाले में भी क्लॉटिंग नहीं हुई है, तो इनका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए निगेटिव। क्या बना है, ए निगेटिव, ठीक है। तो देखिए ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है, ए निगेटिव है। ये डी वाले में क्लॉटिंग हुई होती तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता, लेकिन नहीं बनी है क्लॉटिंग, तो ये यहां पर निगेटिव होगा। ए वाले में क्लॉटिंग हुई है तो ये पहले ही डिसाइड हो गया कि ब्लड ग्रुप ए था, बी नहीं है क्योंकि बी में क्लॉटिंग नहीं हुई है, तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ए निगेटिव। पॉजिटिव हम तब लिखते जब डी वाले ड्रॉप में, थर्ड ड्रॉप में क्लॉटिंग होती तो पॉजिटिव लिखते। यहां पे क्लॉटिंग नहीं दिख रही है तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, निगेटिव। तो ब्लड ग्रुप ये जो है वो ए निगेटिव है, देख लीजिए, ठीक है। और ये जो फिगर है, ये फिगर इस तरीके से बना करके इस ब्लड ग्रुप को जो समझना और समझाना और खुद करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे DMLT के स्टूडेंट्स हैं या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बड़ा एक्सपेरिमेंट यूजफुल रहा होगा। आपका सहयोग अपेक्षित है, और इस तरीके से कई सारे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स, पैथोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हम लोग कर करके और अपने चैनल में इस तरीके से डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।